रोटेशनल मोशन में एक और नया टॉपिक करते हैं, एंगुलर मोमेंटम। अपन ने जैसे टॉर्क देखा था, टॉर्क किस तरह से डिफाइंड था, आर क्रॉस एफ। आर उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जहाँ पे फोर्स लग रहा है और मल्टीप्लाइड बाय फोर्स, ठीक है। अच्छा, इसको मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम किस तरह से डिफाइंड है, एक तो उसका सिंबल है एल, ठीक है, ये भी वेक्टर है, और एंगुलर मोमेंटम डिफाइंड है आर क्रॉस पी। तो जैसे ये बॉडी है जिसका मास m है, वेलोसिटी v है, और इसका मोमेंटम जो है वो v वेलोसिटी की डायरेक्शन में है ना, p है, और ये इसका पोजीशन वेक्टर है r, ठीक है। तो इसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो r क्रॉस p होगा, और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, आर पी साइन थीटा, ठीक है। और थीटा क्या हुआ, r और p के बीच का एंगल, मतलब ये एंगल, ठीक है। अब इसको जिस तरह से अपन ने इसको एनालाइज किया था, भाई टॉर्क को एनालाइज किया था, टॉर्क का मैग्नीट्यूड जो एनालाइज किया था, आर, इसको दो तरह से अपन ने देखा था, एक तो आर इंटू एफ का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो सेम तरह से इसमें देख सकते हैं, आर, इसको यदि पी साइन थीटा को मैं पी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, किसके परपेंडिकुलर, आर के परपेंडिकुलर, तो मतलब पी का जो ये परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट है ना, पी साइन थीटा, केवल ये कंट्रीब्यूट करता है एंगुलर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड के लिए। जो मोमेंटम का मैग्नीट्यूड आर के डायरेक्शन में है, जो पी कॉस थीटा है, वो कंट्रीब्यूट नहीं करता है, सेम चीज। तो यदि एंगुलर मोमेंटम निकालना हो अबाउट अ पॉइंट, ठीक है, किसी भी एक पर्टिकुलर बॉडी का, तो उसके पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर उसका मोमेंटम निकालें और दोनों मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो उससे तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ये तो एल हो गया, ठीक है। और डायरेक्शन यदि निकालना है, तो जिस तरह से हमने टॉर्क का डायरेक्शन निकाला था, है कि नहीं, राइट हैंड थंब रूल लगाया था, राइट हैंड थंब रूल, तो दोनों का टेल को ज्वाइन कर देते हैं, आर और पी के टेल को, ये आर और पी के टेल को हमने ज्वाइन कर दिया। अब फिंगर्स को आर से पी की तरफ लेकर के जाएं, मतलब यहां से यदि इस तरफ लेकर के जाएंगे, तो अंगूठा जो है वो इस प्लेन के बाहर की तरफ, आपकी तरफ पॉइंट आउट करेगा, ठीक है। तो इसके डायरेक्शन को हम ऐसे डिनोट करते हैं, अपन ने पहले भी देखा। तो राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं बेसिकली, ये जिस तरह से आपने टॉर्क का निकाला था उसी तरह से, है ना, एंगुलर मोमेंटम का भी निकाल सकते हैं। अच्छा, और एंगुलर मोमेंटम निकालने का एक दूसरा मतलब कंसेप्चुअली आप उसको ऐसे भी देख सकते हैं, आर साइन थीटा इंटू पी, है ना। इसका क्या मतलब निकला, पोजीशन वेक्टर का वो पोर्शन जो पी के परपेंडिकुलर है, ठीक है, वो आर साइन थीटा। तो जैसे इस केस में यदि हम निकालेंगे, तो इस केस में हम करें, जैसे हम पी के डायरेक्शन को यदि ऐसे हम ये एक्सटेंड कर दें, तो आर का कंपोनेंट जो पी के परपेंडिकुलर होगा वो कौन सा होगा, वो ये होगा, ये, ठीक है, दिख रहा है। क्यों होगा ये, क्योंकि ये थीटा हो जाएगा, ठीक है, दिख रहा है, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, और ये आर साइन थीटा, ठीक है, ये जो है वो आर साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और पी क्या है, मोमेंटम है पार्टिकल का, तो एंगुलर मोमेंटम पार्टिकल का, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, तो एम आर क्रॉस वी, है ना, ये भी लिख सकते हैं। अच्छा, इस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं। इसका मास दे रखा है 2 kg, और इसकी वेलोसिटी दे रखी है 4i मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम किस तरह से डिफाइंड था, आर क्रॉस पी, और इसका मैग्नीट्यूड क्या था, आर पी साइन थीटा, ठीक है। तो इस केस में आर क्या हुआ, इस केस में
इसका जो पोजीशन वेक्टर है ये आर हो गया, ठीक है। अच्छा, वो अपन ने देखा था कि इसको दो तरह से हम निकाल सकते हैं भाई, या तो मोमेंटम का परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकाल लें और या फिर पोजीशन वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकाल लें विथ रिस्पेक्ट टू पी, और या मोमेंटम का परपेंडिकुलर कंपोनेंट विथ रिस्पेक्ट टू आर। तो यदि मोमेंटम का परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालना होगा तो हमको ये चीज निकालनी होगी, ठीक है, वेलोसिटी जो कि आर के परपेंडिकुलर है, ठीक है। अच्छा, इससे ज़्यादा सिंपल तो है हमारा आर का यदि परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालना है तो आर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो सीधा यही है, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी आपकी इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो आर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो गया, इसका कोऑर्डिनेट क्या है -3 4, तो ये है 4 मीटर है, ठीक है। तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट 4 हो गया सीधा। तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया इसका 4 इंटू mv, है ना, 2 kg मास और 4 ये, तो क्या हो गया 32 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। तो इसमें एक चीज देखें कि मतलब ये इसका पोजीशन वेक्टर जैसे -3 4 था, ठीक है। ये बॉडी कहीं पे भी हो इस वाली लाइन पे, है ना, यहां पे कहीं पे भी होगी ये बॉडी, तो इसका जो है एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट यही रहेगा, ठीक है। इस बॉडी को हम यहां रखें या कहीं, मतलब कहीं पे भी, क्यों, क्योंकि जो पोजीशन वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो जो है वो ये 4 मीटर ही रहेगा, ठीक है। ये दिख रहा है।